का नहीं। मैं ऐलान करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, 2022 मैं नहीं गिरूंगा। परमेश्वर के संतानों के लिए कोई हार नहीं है। परमेश्वर के संतानों के लिए भले कुछ भी हो जाए, मैं खड़ा रहूंगा और हेब्रोन के पहाड़ के समान, हिमालय के समान। ये आपका प्रतिज्ञा है। सब लोग बोलिए, मैं एक चॉकलेट मसीह नहीं हूँ, मैं एक लोहे का मसीह हूँ, जिसका आवाज ने हिला दिया। और फिर से वो कहता है कि अभी मैं स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। सभी लोग को ये हिलाना आ रहा है, हिलाना आ रहा है। 2022 हिलाना आ रहा है। 12:26 इब्रानियों। परमेश्वर कह रहा है, बच्चों मैं हिलाने वाला हूँ। ये वर्ष हिला देने वाला वर्ष है। अगला वचन। और यह वाक्य एक बार फिर इस बातों को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई हिलाई जाती है वे सूझी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। सभी लोग, जो भी बात हिलाई जा सकती है वो हिलाई जाएगी, और जो भी बातों को जो निकाल दिया जा सकता है वो हिलाया जाएगा, और जो भी बनाई हुई बात है वो हिला दिया जाएगा। कोई बात ही ऐसी है जो हिलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वो हिलाया नहीं जाएगा, वो हिला ही नहीं सकते। अगर आप बोलते हैं अगर मैं गिरूंगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मैं गिर ही नहीं सकता, ये अलग बात होता है। सभी लोग मुझे धकेल कर देखिए, मैं गिर ही नहीं सकता। देखो, ये प्रतिज्ञा जो आपको मांगना आपके जीवन में, क्या आपको मैं कह सकता हूँ और एक वचन, अगला वचन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं, कृतज्ञ हो, जो भक्ति और भय सहित परमेश्वर के ऐसे आराधना करे जैसे वह प्रसन्न होता है। सब लोग, मैं एक राज्य में हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राज्य में हूँ, और वो राज्य हिलाया नहीं जा सकता। क्या मैं आपको एक प्रतिज्ञा दे सकता हूँ? परमेश्वर के राज्य को छोड़कर जो परमेश्वर के राज्य के नागरिक है, बाकी सभी लोग हिलाए जाएंगे। ये वर्ष आप सुनने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक रूप से हिलाया जाना, बहुत ही खतरनाक रूप से हिलाया जाना। ये आपको वायदा दे रहा हूँ, मैं आपको वायदा दे रहा हूँ। एक नहीं, लिख लीजिए, और हर दिन आपको मांगना है। हगाई 2:6 सेना का यहोवा ये कहता है, थोड़े समय के लिए मैं स्वर्ग और धरती को हिला दूंगा, भूमि और समंदर को और हर एक राष्ट्र को हिला दूंगा। ताली बजाइए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये कहता है। अब थोड़ी देर में परमेश्वर कहता है कि मैं सारे आकाश, पृथ्वी और समुद्र तल सब को कपित करूंगा। सब लोग बोले, परमेश्वर हिलाएंगे हर एक सारी जातियों को। जब वो सारी जातियों को हिलाएंगे, जितना परमेश्वर हिलाएंगे उतना परमेश्वर को लोग चाहेंगे, इच्छा करेंगे। अब मैं आपको कह सकता हूँ, वो लोग जो बहुत ही भूखे हैं परमेश्वर के लिए, मैंने हमारे सेमिनार में देखा है, अन्ना अन्ना यीशु काफी है मेरे लिए, ये लोग जो है हिलाए गए पहले से ही। पति जब छोड़ के जाता है, बच्चे के जीवन में ऐसा होता है, ये होता है जब कौन को छोड़ देता है, घर टूट जाता है। अन्ना मैं प्यार करता हूँ अन्ना परमेश्वर से। जो लोग बोलते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आपका समय आएगा हिलाने का।
और जो देश है यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। एक बार मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर राष्ट्र हिलाए ना जाए, जाति जाति के लोग हिलाए ना जाए। और कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को ज्यादा हिलाइए ताकि वो भाग कर आपके पास आए। अगर आपके पास यीशु मसीह के पास अभी तक इच्छा, यीशु मसीह के लिए अभी तक इच्छा नहीं है, तो आपको ज्यादा हिलाया जाएगा। तो बेहतर होगा कि अब जल्दी आ जाए परमेश्वर के पास और कहीं, परमेश्वर मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और दौड़ कर आना है। जितना आप कहेंगे हाँ 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 हाँ, किसने कहा मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता? मैं प्यार करता हूँ उनसे। हिलाना आ रहा है आपके लिए, हिलाना आ रहा है आपको। जल्दी जल्दी आ रहा आपका शेकिंग वर्द वेगपट्टिरुक्कर एवरीथिंग यू होल्ड यू विल बी शेकन। जो भी चीज को आप पकड़े रखे हैं ना, वो हिल जाएगा। जो भी आप पकड़े रखे हैं, वो भी बात हिल जाएगी। ये पक्का भविष्यवाणी आपके लिए। Anything that you hold more than Jesus, यीशु मसीह से ज्यादा कोई चीज को अगर आप पकड़े रखेंगे, promise मैं it वादा will be करता हूँ shaken. वो हिलाया जाएगा। So what you see in the world तो today जो दुनिया में is देखते हैं आज, nothing but वो और God कुछ नहीं, shaking लेकिन परमेश्वर हिला so रही है that you can jump ताकि आप and say कूद you are सके the desire of all और कह nations. सके Next परमेश्वर word, आप ही जातियों की इच्छा And I है। will shake all nations. They shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory, says the Lord of और मैं hosts. इस भवन को अपनी महिमा when के he तेज shaking से भर temple, दूंगा। listen, सेनाओं when के he यहोवा का shaking, यह वचन है। all will जब be परमेश्वर shaken and हिलाएंगे, all the gold is silver will सारा jump सोना into the चांदी, temple of God. ये Everywhere वादे को आप shaking. ले लीजिए। Listen, अगर do आर्थिक you रूप think से आपको Joseph had हिलाया went down come to नहीं Joseph? जाएगा, तो क्या आपको लगता है यूसुफ का परिवार उसके पास आता? சொல்லுங்க. बोलिए। அண்ணா, famine came अண்ணा. अन्ना, Everywhere अकाल आया अन्ना, financial crisis सब अண்ணा. जगह By the grace आर्थिक of God, I समस्या have हुआ, plenty लेकिन अண்ணा. परमेश्वर Wait के अண்ணा, अनुग्रह से wait तम्मी. मेरे पास सब कुछ है, रुकिए God आप। says, परमेश्वर silver कहते and हैं, gold, सोना और चांदी mine. मेरा है। I will shake nations, मैं राष्ट्रों को money will हिलाऊंगा jump into the church. और The next पैसा one, भाग कर आएगा। The glory of this later temple shall be greater than the former, says the Lord all of the hosts. silver, gold, everything सोना comes to the चांदी church, सब and कुछ the कलीसिया में church आएगा। is going to be glorious, चांदी तो glorious, मेरा है glorious. और सोना तो The मेरा है। word is सेनाओं का going to यहोवा be की यह वाणी है, glorious, इस भवन की glorious, पिछली glorious. महिमा Do you want that ज्यादा prophecy? होगी। You don't like it. क्या आप ये भविष्यवाणी को चाहते हैं आपके जीवन में? Everybody say yes. सभी Lord. लोग यहाँ प्रभु Take it from me. मुझसे ले लीजिए। कलीसिया प्रबंध करने वाला केंद्र होने वाला है। Believers are going to be परमेश्वर के Joseph. मसीह लोग यूसुफ बनने वाले यीशु के लिए। यूसुफ लोग देने वाले लोग हैं, Egyptian king Joseph. मिस्र देश के राजा नहीं, लेकिन यूसुफ उठेंगे और वो देंगे। समय आ रहा है इसके लिए, 2022 हम ज्यादा देखने वाले हैं। कलीसिया They will say, how in this वो बहुत ही family, ज्यादा how you could, you know, समृद्ध होगा। no seminar. और 2 साल आपके यहाँ पर कोई भी सम्मेलन नहीं हो, तो कैसा आपका ये मिनिस्ट्री चल रहा है? Our company, बहुत सारे कंपनी बंद हो गए, लेकिन हमारी कंपनी, हमारे सेवकाई ने कभी भी किसी की तनख्वाह को काटा नहीं, और हमने क्रिसमस का बोनस भी दिया। till now. किसी से पैसा नहीं मांगा हमने। Maybe my people will raise fund for some building. लोग, मेरे जो लोग हैं, वो People कभी are कभी coming, पैसा nobody coming. जमा करते हैं How it is Anna? कोई कोई चीज के लिए, लेकिन अन्ना ये कैसे होता है? ये हिलाने से होता है। Get ready, all of you. You must be सभी लोग Joseph. तैयार हो जाइए, आपको यूसुफ बनना है, आपको यूसुफ बनना है। सभी लोग कहिए, परमेश्वर मुझे विश्वास कीजिए, पैसा के साथ, सोना चांदी के साथ मैं आपके राज्य को बांधने के लिए इस्तेमाल करूंगा। Always young age I have asked, Lord, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर अगर आप ज्यादा पैसे के साथ मुझ पर भरोसा करेंगे, मैं और 1000 घर बनाऊंगा आपके बच्चों के लिए। 10,000 also. अगर और दोगे तो 10,000 और मैं घर बनाऊंगा। तो परमेश्वर आपको भरोसा कर सकती है। Okay. ठीक है। Quick, quick. And in this place, I will give peace, says the Lord of hosts. another good news I tell you, the church is और एक अच्छी खबर मैं आपको देता हूँ, कलीसिया ज्यादा महिमामय होने वाला है, पहले से ज्यादा। I am so happy. इस सताव के बाद, Now, कलीसिया को बंद करने के बाद आप देखेंगे जो कलीसिया वो ज्यादा चमक कर उठेगा और ज्यादा चमकेगा। even in this time, ये समय में भी people don't थोड़े change. लोग जहाँ पर अगर वो बदलते नहीं हैं, तो आशा नहीं है उनके लिए।
ये समय लोग कहते हैं परमेश्वर में समझ गया, ये श्राप है। बाइबल में बाइबल कहती है when the enemies came, जब शत्रु आते थे no feasting, और no worship, कोई आराधना नहीं होता था, no offering. कोई भी दान भेंट नहीं लेते थे। When that comes, जब ऐसा होता है इसका अर्थ क्या है? backslidden. कलीसिया पीछे हट गया विश्वास The में। enemies came. शत्रु आए, Bible says, बाइबल enemies कहती है will come, शत्रु आएंगे और plant the बोएंगे, flag in the house of God. परमेश्वर के घर में झंडे को लगाएंगे। Enemies come to the इसी church. इसीलिए कलीसिया में आते हैं शत्रु और तोड़ते हैं कलीसिया को, परमेश्वर के दास को ले जाते हैं Ask him to worship. और आराधना करने लगाते हैं अपने परमेश्वरों को, अपने देवताओं को। I tell you, God is मैं आपको कहता हूँ परमेश्वर what ऐसे नहीं है हाथ पकड़ के बैठने वाले कि कुछ भी करो मेरे बच्चों के साथ, कलीसिया तो भी बढ़ता जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसे ही चलते रहो। तुम हर एक परमेश्वर के दासों को हमला करते रहो, तुमको कुछ भी करना है कलीसिया के साथ करो। परमेश्वर ऐसा नहीं, शांत रहेंगे। परमेश्वर के अभी मैं मेरे कलीसिया को ज्यादा महिमा में बनाऊंगा, पहले से ज्यादा, shaking his knee. और इसके लिए परमेश्वर हिलाने वाले हैं लोगों को। Sometimes, कभी कभी you are a sad Christian. अगर आप बहुत ही उदास मसीह है तो आपको हिलाना जरूरी है। Prophecy and a promise in the best prophecy. Then I shifted from God's hand to your hand. मैं परमेश्वर के हाथ से भी आपके हाथ में डाल दिया। आप This one, ये बात को सुनिए, एक बात मुझे आपको कहना है, सभी लोग कहिए, there will be a difference अंतर होगा between the world and the church. कलीसिया और संसार के बीच में, बहुत ही स्पष्ट होगा ये अंतर। You know what happened now? Christian, non-Christian, believer, non-believer, विश्वासी अविश्वासी, church, आत्मा से भरा हुआ कलीसिया, आत्मा से नहीं भरा हुआ कलीसिया, जब आप उनको गहराई से देखेंगे तो दोनों भी एक जैसा ही, एक ही तरीके का लड़ते हैं, एक ही तरीके से उनका जो कंजूसी सब कुछ एक समान है। परमेश्वर कहता है अभी मुझे दिखाना है कौन बालू में अपना घर बांधा है, कौन चट्टान पर अपना घर बांधा है। परमेश्वर ये कर रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ, I'm very good. मैं बहुत ही खुश हूँ। Nothing stopped in Baraka. बराका में कुछ भी बात नहीं रुका। I don't want to tell you everything. मुझे आपको सब कुछ नहीं कहना है, God is doing it. परमेश्वर When you कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, कैसे मैं आपको बता सकता हूँ, when you are in the will of God. जब आप परमेश्वर के इच्छा में सब चीज हिलाया जाएगा, लेकिन आप अटल रहेंगे। Kingdom of God. परमेश्वर का राज्य हिलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं चिंता नहीं करता ना कैसे कलीसिया आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य क्या है कलीसिया का। हम हिलाया नहीं जा सकते, हम कर्जा नहीं लेंगे, वो हम नहीं गिरेंगे, हम उदास नहीं रहेंगे। कलीसिया महिमा से महिमा से महिमा की ओर जाएगा। Wise man builds. बुद्धिमान अपने घर को बांधता है, Foolish man. और जो निर्बुद्धि है वो अपनी घर को तोड़ देता है। If you are not shaken, अगर आप हिलाए नहीं जाते, 2022 में रुकिए आप, you will escape that. 2021 से बच गए ना आप, 2022 में। நல்ல வார்த்தை இதை விட நல்ல வார்த்தை யாருங்க சொல்லுவாங்க ये अच्छी बात है आप कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, भाई अच्छी बात बोल रहे हैं हमसे। உனக்காக ஓடும் நதிகளும் உனக்காக இது யாருங்க இப்படி சொல்லுவாங்க சரி அடுத்த next thing I और एक बात मुझे आपसे कहना है बहुत ही स्पष्ट रूप से, last days every अंतिम दिनों में, सभी लोग बोलिए अंतिम दिनों में 100% 100% is not going to be better. ये बेहतर नहीं होने वाला। 100% जैसे अब अंतिम दिनों की नजदीक जाएंगे, ओ ज्यादा Damages will come. ज्यादा नुकसान होगा। Second Timothy, दूसरा तिमोथियुस 3:1, 2 Timothy. दूसरा तिमोथियुस 3:1। Know this, that in the last days perilous times will come. Everybody shout. पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों की में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। Paul சொல்றாரு, hey, पौलुस कहता है ए ये बात को स्मरण में रख। everybody say no. सभी लोग कहिए स्मरण में रखो, सब लोग बोलिए ए Prophecy. ये भविष्यवाणी को स्मरण में रखिए। Before you hear any other prophecy,
दूसरे कोई भी भविष्यवाणी सुनने से पहले ये बात को आपको जानना है, अंतिम दिनों में perilous times will come. perilous times. कठिन समय आएंगे। பெரிய காலங்கள் வரும். இது என்னன்னா ஓதுங்க நல்லகாலம் பறக்குது இல்ல. कुछ भी हो जाए अच्छा होगा नहीं, பெரிய காலங்கள். बहुत ही कठिन समय आएगा। Real meaning असली अर्थ ऐसा है, बहुत ही परेशानी के दिन, बहुत ही परेशानी के दिन, इतना ज्यादा परेशान। अगुए जो है सरकार के, वो कहेगी इतना सताओ, और कंपनी के लोग कहेंगे हम बहुत ही सताए गए हैं। every man will हर एक व्यक्ति कहेगा बहुत ही परेशानी का दिन है। day by day हर प्रतिदिन प्रतिदिन ये होते जाएगा दुनिया में। for a Christian लेकिन एक मसीह के लिए ये सारी बातें अलग होगी। सभी लोग परेशान होंगे, लेकिन आप तो यीशु के जैसे सोएंगे। the whole people throw everything from the सारे लोगों ने जहाज से बातों को फेंक दिया। पौलुस ने कहा, hey every उसने कहा सभी लोग खाओ, came and told me और स्वरदूत ने आकर मुझे कहा मेरे वजह से तुम बचाए जाओगे। कैसा मसीह जीवन है, देखिए कितना महिमामय जीवन है ये। you have to say sir आप कहना सर आपका कंपनी अभी चल रहा है क्योंकि मैं आपकी कंपनी में हूँ सर, खजाना खाली sir नहीं तो आपका खजाना खाली हो जाता सर। आप ये कहेंगे, ये मसीह जीवन है। चिल्लाकर बोलिए, मैं Christian एक मसीह हूँ, this is my ये मेरा जीवन शैली है। come jump to Matthew कूद कर आइए मत्ती 24 की ओर। मत्ती 24 promises for the ये वायदा है नए वर्ष के लिए। you know that story from one और ये कहानी आपको पता है, पहले से पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अगर आप मार्कुस लूका में देखते हैं, decorated वो जो मंदिर था बहुत ही सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर रूप से सजाया था, सोना चांदी, तो वो बहुत ही बड़ाई मार रहे थे, देखो कितना सुंदर मंदिर है। और चेले इतना उत्सुकता से भर गए थे। can I tell you क्या मैं आपको कह सकता हूँ हाँ या ना? क्या मैं आपको कह सकता हूँ हाँ या ना? मेरे बारे में आपको कह सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी बात मुझे ज़्यादा उत्सुकता नहीं करती। आप दुबई की सबसे अच्छी इमारत को दिखा सकते हैं, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे उत्सुकता नहीं करता वो। लेकिन जब आप बालू में घर को बांधते तो आपको ओ कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर घर है। मैंने फास्टिंग प्रेयर में मैंने कहा ये मेरे लिए कोड़ा कार सोडा कार कोड़ा गाड़ी, स्कोडा गाड़ी, सब एक ही गाड़ी है। मुझे कभी भी उत्सुकता नहीं होती। 5-star hotel 5 स्टार होटल, star कोई स्टार नहीं, because I am क्योंकि मैं बहुत ही तृप्त हो गया हूँ वो जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उससे। परमेश्वर मेरा स्टार है, वो मेरे लिए सुपरस्टार है, कोड़ा कार वो मेरे लिए स्कोडा कार है, तो मुझे क्यों सोडा कार चाहिए? ये उत्सुकता चली जाती है जब आपके पास यीशु आते हैं। see the building see देखो यहाँ पर चेले बता, यीशु मसीह मंदिर को देखो, ऐसा देखो वैसे देखो। जब पहली बार जब मेरे अगुए ने मुझे दुबई ले गए, time I am going सबसे पहले मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मैं बहुत ही जवान था तभी, और वो मुझे ले गए, दूसरे को नहीं ले गए। और कहा ऐसी क्या, ये देखो ये इमारत को देखो। I used to close my मैं मेरे आंखों को बंद कर कर मैं प्रार्थना करता था उस सभा के लिए। after that he came के बाद stop me I didn't know why वो आए और स्टाफ मीटिंग में उन्होंने कहा, और this young man बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा ये बुजुर्गों ने, मैं ये मनुष्य को क्यों ले गया, excited क्योंकि ये मनुष्य उत्सुकता नहीं होता बात सारी बातों को देखकर। मैं जब उनको पहली बार विमान में ले गया, वो आंखों को बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो जगह आया तभी उन्होंने आंख खोला। मैं एक सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर उत्सुकता ये सारी बातों से ज्यादा बात के लिए है। America जो लोगों whole nation whole silver जो soda जो लोग उत्सुकता होते हैं पूरे दुनिया को देखकर, गाड़ियों को देखकर, I have seen the best उससे ज्यादा उत्सुकता मुझे मेरे परमेश्वर में, और ये बात मुझे मेरे जीवन में आ जाती है। मुझे सबसे उत्तम पत्नी मिली है पूरी दुनिया में। my mother-in-law is a pure Jew
मेरी माँ जो है वो शुद्ध जर्मन है, लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि उससे पहले ही मेरे लिए सफ़ेद, पीला, काला कुछ नहीं। अमेरिका से आए हैं, हाँ, बैठिए, बैठिए। मैं कभी ऐसे किसी को ज़्यादा सम्मान नहीं देता था। थोड़े लोग You know what I say that? पता मैं क्यों कह रहा हूँ ये? मैं क्यों कह रहा हूँ? It's a Christian life. क्योंकि ऐसा एक मसीह जीवन है, Becomes very exciting. यीशु मसीह आपकी उत्सुकता हो जाती है, और ये उत्सुकता, और यही बाइबल कहती है, अपने आप को आनंदित कर परमेश्वर में, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। For me, मेरे लिए I don't desire Koda. मुझे स्कोडा गाड़ी नहीं पसंद। Skoda. See, I don't even know Skoda. मुझे पता भी नहीं क्या है वो गाड़ी का नाम, मुझे कुछ नहीं पता। और मेरे Benz car. मेरे ससुर के पास बेंज गाड़ी बहुत ही बड़ा गाड़ी था, मुझे उतना ही पता है। If I have, अगर I see a Skoda. अगर एक दिन मैं स्कोडा देखता हूँ, और If I say it, अगर मैं ये कहता हूँ definitely within a month I will get a Skoda. और एक महीने के अंदर मुझे स्कोडा कार मिलेगा। देखो, परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझ में आनंदित होते हो तो मैं तुम्हारे मनोरथों को पूरा करता हूँ। मुझे ये इच्छा करता है, वो इच्छा है, वो कुछ नहीं होता। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। Go round and God. क्या आपको चक्कर लगाना है? World comes round and देखो, जब आप परमेश्वर के चक्कर लगाने, पूरा दुनिया आपके पीछे चक्कर लगाएगा। desire, delight. Delight means get excited आनंदित होना, उत्सुकता होना, about me. मेरे Yourself अप in the Lord. प्रभु में अपने आप को आनंदित करना। Jesus, जब हम कहते हैं, परमेश्वर तू मेरे लिए काफ़ी है, तू मेरे लिए काफ़ी है परमेश्वर, तू मेरे लिए काफ़ी है, Jesus will say, यीशु कहेंगे, अपा पापा पापा, मेरा संतान मेरे इर्द गिर्द जा रहा है, उसको जो चाहिए उसको दे दो। बहुत बार I have जो हमारे पास है, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, prayed for your marriage. मैंने कभी विवाह के लिए प्रार्थना नहीं किया था। I never told the Lord. मैंने कभी नहीं कहा था परमेश्वर को किस प्रकार का मुझे एक पत्नी चाहिए। अगर मैं कहता Told a Tamil girl, तो मैं कहता तमिल या तेलुगु लड़की, North Indian girl. और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय एक स्त्री। मैंने कोई भी लिस्ट नहीं दिया। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सबसे उत्तम दूंगा श्रीमान। I did desire. Gives you your desire. सबसे दिलचस्पी की बात यह है कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार आपको देता है। परमेश्वर बहुतायक रूप से आपको दे, जो आप कल्पना किए भी नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं है, वो परमेश्वर आपको देंगे। कहिए हालेलुया। ये होता है प्रियो, मेरे जवानी के समय से मैंने देखा है, इसीलिए मैं यही आपको बोल रहा हूँ, उत्सुकता हो जाइए, उत्सुकता दिखाइए परमेश्वर के बारे में। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी न God saw different. छूटेगा जो ढाया न जाएगा, एक पत्थर भी नहीं मिलेगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेले ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बात कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भ्रमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत को भ्रमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है? Hear many wars. आप बहुत सारे युद्ध के बारे में सुनेंगे, You will see bombs. आप बॉम्ब को देखेंगे, You will see weapons. आप हथियारों को देखेंगे, You will see building collapse. आप देखेंगे इमारत टूटती हुई। ये भविष्यवाणी है। You will see everywhere. आप देखेंगे ढबाल ढबाल, It will happen. ये होगा। This year you will see ये wars. वर्ष आप युद्धों को और लड़ाई की चर्चों को सुनोगे, और तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य, सब लोग बोलिए जाति पर जाति। rise against nation. This year you will see. ये वर्ष आप देखेंगे ये बातों को, ये वर्ष आप देखेंगे ये बातों को, और Kingdom will लड़ाई की चर्चा सुनेंगे। राज्य राज्य के पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा। सब लोग बोलिए अकाल आ रहा है। economy is going to collapse. और जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है वो गिरने पर है। आप देखेंगे परमेश्वर मुझे सपना बताया, Such a famine is coming. ऐसे अकाल आ रही है। This year, ये वर्ष the pinch of it. आप बहुत ही बड़े रूप से देखेंगे इसको। Pestilences. Everybody say, what is that? सभी लोग का ये भूकंप होंगे Why not pestilence? और सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आप सुनने वाले बहुत सारे महामारी आएंगे। So, देखो अंत नहीं होगा इसका, ये आते आते जाएगा। आने वाले दशक में आप देखने वाले हर एक प्रकार के नए 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 बीमारी का नाम आएगा और आप नए नए वैक्सीन को देखेंगे, डोज के ऊपर डोज। why should it come? क्यों ये आना है? Took everything. जो लोगों ने सब कुछ लिया They are victims. वो इसके शिकार बनते हैं। Why? Nobody will think about it. They are deceived. क्यों इसके बारे में कोई सोचता नहीं? वो लोग भ्रमाए गए हैं, वो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। Earthquakes in various और places. भूकंप होंगे। Start praying. क्या आप अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की विस्फोटक शक्ति को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन अलौकिक जीवन शैली का आनंद उठाना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ते देखना चाहते हैं? स्वयं को प्रतिदिन मसीह में होकर देखें। दैनिक साधना, यह पुस्तक निश्चय ही आपके लिए है। अभी खरीदे और आशीषित हो।